स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 79 में। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कैसे आप एनिमेट सीसी और एडोब फ्लैश CS6 के अंदर कैमरा टूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लैश के अंदर भी कैमरा होता है, लेकिन अगर आप एक्शन स्क्रिप्ट के जरिए कैमरा बनाते हैं तो वो सही से वर्क करता है, काफी आसान भी होता है चलाने में। और इसके अलावा स्विवेल के अंदर जब आप वीडियो को कन्वर्ट करते हैं तो एक्शन स्क्रिप्ट वाला कैमरा ही काम करेगा। एनिमेट सीसी का अगर आप कैमरा यूज करोगे ना तो वीडियो रेंडर नहीं हो पाएगा। ओके, इससे पहले भी हमने इसके बारे में क्लास नंबर 15 के अंदर जाना है और एक्शन स्क्रिप्ट को कैसे आप कॉपी पेस्ट करके कैमरा बना सकते हैं वो भी सीखा है। लेकिन काफी सारे हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट है जो कि बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, उनको एक्शन स्क्रिप्ट अप्लाई करने में बहुत परेशानी हो रही होगी। इसलिए इस क्लास को बनाया गया है ताकि आपका कैमरे का काम और भी आसान हो जाए। आइए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। क्लास को जरूर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फ्लैश कैमरा की एक फाइल मिलेगी .fla फाइल। इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके अंदर आप देख पाओगे कि हमने कैमरे का लेयर बना रखा है। ये बिल्कुल एक्शन स्क्रिप्ट अप्लाई करके कैमरा बनाया गया है और इस कैमरे की जो साइज है वो फुल HD है, यानी कि 1920 इंटू 1080 पिक्सल पर ये कैमरा काम करेगा। तो आपको फाइल भी 1920 इंटू 1080 पिक्सल में ही बनानी है। अब यहाँ पर कैमरे की लेयर पर भी आपको कुछ फ्रेम्स दिख रहे होंगे। ये फ्रेम्स आपको तब बढ़ाने हैं जब तक आपका जो एनिमेशन होता है, आपका अगर एनिमेशन 30 फ्रेम तक है, 70 फ्रेम तक है, 500 फ्रेम तक है, 1000 फ्रेम तक है और जिसमें आप कैमरा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको भी आपको साथ साथ में उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर ये फ्रेम खत्म हो जाएगी उसके आगे कैमरा काम नहीं करेगा। ओके, अब जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट है, हमने सारा काम इसी के ऊपर किया है। यहाँ पर जैसे कैरेक्टर्स मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ स्टोरी बन रही है, लेकिन आपने उसके अंदर अभी कैमरा इस्तेमाल नहीं किया है, अब आप करना चाह रहे हैं। एक बार मैं आपको केवल समझा देता हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से एक बैकग्राउंड लिया, इसको हमने नए डॉक्यूमेंट पर पेस्ट कर दिया। क्यों प्रेस करके इसको हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है। और इसकी जो फ्रेम है ना वो हमने 65 तक F5 कर दिया। अब यानी कि ये आपका पूरा काम है, एक बैकग्राउंड नहीं है, इससे पूरी आपने स्टोरी बनाई है, लेकिन कैमरा आपने इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे, कुछ बैकग्राउंड्स भी होंगे, हर एक चीज है और आपने अभी कैमरा नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सही से पता चलेगा। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे कैमरे की जरूरत है, मुझे फ्लैश वाला कैमरा नहीं चाहिए, एनिमेट सीसी वाला कैमरा नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम का नहीं होता है। एक्शन स्क्रिप्ट वाला कैमरा चाहिए। तो आपको इस फाइल से क्या करना है, लेयर को राइट क्लिक करके कॉपी लेयर्स कर देना है। ये फाइल आप ओरिजिनल अपने पास में ही रखें। उसके बाद में आपको कॉपी करना है लेयर को और यहाँ पर जिस फाइल पर आप वर्क कर रहे हैं ना उस पर आपको पेस्ट लेयर्स कर देना है। अब मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आपका जितना वर्क है, जितना स्टोरी पे आपने काम किया है, जितने फ्रेम के लिए काम किया है, उसके बराबर ही आपको ये कैमरा रखना है। अगर आगे रखोगे तो वो वीडियो ब्लैंक हो जाएगी, अगर इससे कम रखोगे तो कैमरा काम नहीं करेगा, यानी कि आधे में काम नहीं करेगा। यहाँ तक कैमरा रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ तक रखा है, ये मैंने सिर्फ F5 करके फ्रेम को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे कैमरा यहाँ तक ही रखा है तो इसके आगे का कैमरा काम नहीं करेगा, आपका एनिमेशन डायरेक्ट ही होता चला जाएगा। इसलिए दोनों को बराबर रखना है। अगर आपके पास में 5 लेयर है, अभी जैसे 2 लेयर है, 5-10 लेयर है, तो उन पर भी आपको कैमरा इस तरीके से बराबर रखना है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, देखो जैसे आपने कैमरे की जो लेयर पेस्ट करी ना, तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट आपको कैमरा दिखाई देता है ना, ये पूरा कैमरा होता है, इसको आप मूव कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या ये सही से काम करेगा। मैंने Ctrl Z किया, वापस से पहले जैसा हो गया। अब जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको जूम करना है 30 फ्रेम पर, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली F6 करिए, जूम करना है तो, और Q प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप Q प्रेस नहीं करोगे और सिलेक्शन टूल होगा ना तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। Q प्रेस करोगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल तो ही सेलेक्ट होगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे इस वाले घर पे जूम करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ में इस तरीके से इसको जूम करवाऊंगा और उसके बाद में शिफ्ट को छोड़ के सिलेक्शन टूल जो होता है अब उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कैमरे को आप इस तरीके से जहां पर भी रखना है, जिस एरिया में आपको जूम करवाना है, ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर के अंदर अंदर ही आपको हर एक चीज रखनी है। अब जैसे मुझे इस घर पे जूम करवाना है, मैंने F6 कर दिया और बीच में मैंने क्या कर दिया, क्रिएट क्लासिक पिन कर दिया। ओके, अब आपको देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब ये केवल कैमरा जा रहा है,
ठीक है, ना तो आपका बैकग्राउंड हिल रहा है, ना ही आपका कोई कैरेक्टर हिलेगा, केवल यहाँ पर ये कैमरा जूम होगा। अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ ना तो भी आपको देखो जूमिंग दिखाई देगी, ये देखो, है ना। ये खाली हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की, केवल कैमरा वाली लेयर को ही हमने चेक किया है और उसमें ही हमने एनिमेशन किया है। अब जैसे मैंने इसको 100 फ्रेम तक कर दिया क्योंकि अपना आगे भी एनिमेशन होगा, हमने जूम तो कर दिया। अब आपको लग रहा है कि चलो एक बार इसको और मूवमेंट करवाते हैं कैमरे को, F6 किया, इस वाले को मत हिलाना क्योंकि इसको हिलाओगे तो पूरा बिगड़ जाएगा। आगे आप F6 लगाना और 75 तक मैंने एक और F6 कर दिया और उसके बाद में देखो पहले वाले इस फ्रेम को नहीं हिलाना है, आगे वाले पे काम करना है। अब जैसे मुझे इस वाले घर पे जूम करवाना है, ठीक है, तो कैमरा कैसे आएगा, देखो इस तरीके से आएगा। अगर मैं बीच में क्लासिक टीवी लगाऊं ना तो कैमरा देखो इस तरीके से आएगा। ये समझने वाली बात है, जब आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम और आगे F6 कर लेते हैं, F5 कर लेते हैं और कैमरे को पूरा हम जूम आउट करवा लेते हैं। ये लो F6 किया मैंने और Q प्रेस करके मैंने कैमरा क्या कर दिया पूरा, ये जो आप बॉर्डर देख पा रहे हैं ना, ये साइड साइड में बॉर्डर है, आपको इसके बराबर कर देना है ताकि पूरा जूम आउट हो जाएगा। और इसके बीच में भी क्रिएट क्लासिक पिन कर दिया, तो आप क्या देख पाओगे, देखो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। जैसे इसने क्या किया, जूम किया, फिर वापस से कैमरा किस साइड जा रहा है, देखो राइट साइड जा रहा है। राइट साइड जाने के बाद में देखो यहाँ से क्या हो गया, राइट साइड गया और यहाँ से वापस से जूम आउट हो गया। अब हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको कैमरा टूल कैसे वर्क करता है पता चलेगा। देखो घर पे जूम हो गया, फिर वापस इस तरफ चला गया और जूम आउट हो गया। अब ये बहुत फास्ट हो रहा है तो इसमें आपको स्लो कैसे करना है, बीच में आपको F5 करना होता है। अगर आप F5 करोगे एनिमेशन आपका लंबा है, बीच में जैसे F5 कर दोगे ना तो आपका कैमरा जो है ना उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये देखो मैंने दोनों को एक साथ पकड़ के किया है। अब देखो कैमरे की जो स्पीड है ना वो स्लो हो चुकी है। ये आपको केवल समझाने के लिए कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और एक्शन स्क्रिप्ट कैमरा आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो कैमरा आप लगाते हो ना तो इसका जो .sw फाइल बनता है ना उसको आप स्वीवर सॉफ्टवेयर के अंदर ले जा सकते हो, इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, और इससे आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रेंडर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि क्लास नंबर 79 आपको पसंद आई होगी। एक्शन स्क्रिप्ट के कैमरे के अंदर जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो गई होगी। ये कैमरा टूल की जो ये फ्लैश कैमरा जो है उसको आप एनिमेट CC और एडोब फ्लैश CS6 दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे फाइल दिया गया है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पासवर्ड ज्ञान बुक हमने लिख रखा है। ओके, आगे बढ़ते रहिए, एनिमेशन करते रहिए, आप जरूर से कंप्लीट एनिमेशन वीडियोस क्रिएट करना सीख पाएंगे। नमस्कार। नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट CC की क्लास नंबर 70